चलिए जी, हम लोग पढ़ रहे हैं इसकी थर्ड एक्सरसाइज इन्फ्लेशन की। एक्चुअली यही इंपॉर्टेंट है, यही 3 या 4 नंबर में सवाल आनी है, जो ये है आपके पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग। क्या आपने कभी अकाउंट्स में इको में आती है हाइपोथेसिस क्या होती है? टर्म पढ़ी है कभी या नहीं? नहीं पढ़ी है। चलिएगा तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ते हैं। इसकी ना क्योंकि इसके कंसेप्ट समझने के लिए थोड़ा थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। इन द प्रीवियस पार्ट ऑफ द चैप्टर यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा सा। We continue the discussion of statistical inference by showing how hypothesis testing can be used to determine whether a statement about the value of population parameter should or should not be rejected. है ना? हाइपोथेसिस का जनरल मीनिंग इंग्लिश में मीनिंग क्या है बेटी का? हाइपोथेसिस जो हमने बना ली, हमने एक बात सोच ली, हमने बना ली। हाइपोथेटिकल मैंने हमने कोई भी जो एक इमेजिनेशन कर ली वो हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस क्लेम भी हो सकता है, मेरे 90% नंबर आएंगे जिस बार बोल रहे हैं, यह हाइपोथेसिस है। इस बार बीजेपी चुनाव जीतेगा, है ना? या मेरी या एक कंपनी कहती है, ये इनोवा की जो कार बनाती है, मारुति की जो वो है एवरेज वो 21 किलोमीटर पर लीटर है। ये सब हाइपोथेसिस है। जो भी स्टेटमेंट ऐसे हैं जो क्लेम करते हैं वो हाइपोथेसिस है। अब वो सच हमें मानने हैं नहीं मानने हैं, उसके लिए ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगी। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए, अंडरलाइन करते रहना, मैं बता दूंगा जो लाइन होगी। इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग वी बिगिन बाय मेकिंग ए टेंटेटिव एजम्पशन अबाउट ए पॉपुलेशन पैरामीटर कॉल्ड नल हाइपोथेसिस और दूसरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, आप नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस दोनों आपको माननी है। नल हाइपोथेसिस को H0 से डिनोट करना है, इसे अंडरलाइन कर लें, लिख भी रखा है। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को HA से डिनोट करना है, सही ना? विच इज ऑलवेज अपोजिट टू द नल हाइपोथेसिस। मतलब अगर मैंने नल हाइपोथेसिस H0 मानी है कि एवरेज ऑफ मारुति कार इज 20 इज ग्रेटर देन 20 किलोमीटर पर लीटर, तो HA हमेशा इसका अवेलेबल होगा, इज लेस देन 20 किलोमीटर पर आवर। हमें ये ध्यान रखना, एक मान ली तो दूसरी अपने आप बन जाएगी। एवरेज हाइपोथेसिस जो है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमेशा रिवर्स होगी, तो इस लाइन को हम अंडरलाइन कर सकते हैं। HA इज ऑलवेज अपोजिट टू द नल हाइपोथेसिस। क्लियर है? ये वाली बताइए, ये वाली लाइन मिल गई, सही जी। डेवलपिंग नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये वाला जो पैराग्राफ है वो वाला पढ़ लेते हैं। ये नेक्स्ट हेडिंग है ना? केयर मस्ट बी टेकन टू फॉर्मुलेट नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हैज स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस whereas null hypothesis has no statistical significance, है ना? हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर्स अभी मैं होगी खाली मैं अपना बता दूंगा, ये तो सब ऐसे ही पढ़ रहे हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर्स आर कॉमनली एम्प्लॉयड इन 3 टाइप ऑफ सिचुएशन। हाइपोथेसिस टेस्टिंग 3 टाइप में होती है और तीनों में अलग अलग फार्मूले होंगे, तो किस कंडीशन में कौन सा फार्मूला लगना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कौन सा फार्मूला लगाना है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना? बुक निकालो बेटा जल्दी, बहुत जल्दी। पहला है टेस्टिंग रिसर्च हाइपोथेसिस, है ना? अभी जो मैंने मारुति कार का एग्जांपल लिया भैया, पेज निकालो, बुक जल्दी से, बुक नंबर पेज नंबर बताओ भैया। 414 इन ML अग्रवाल। सपोज a particular motorbike has an average fuel efficiency of 40 km per hour, 40 km per liter, है ना? Company developed a new fuel injection system to increase the average fuel efficiency, है ना? Here research hypothesis is there। ये वाला पैराग्राफ पढ़ो। कुछ क्या चलिए जब हाँ जी, here research hypothesis is that new injection system will have average fuel efficiency exceeding 40 km per liter। अभी तक जो पुरानी बाइक थी
वो एवरेज दे रही थी 40 किलोमीटर का। अब उन्होंने नया फ्यूल सिस्टम बना दिया और उन्होंने क्लेम करा कि जो अब जो नया इंजन है वो क्या होगी, 40 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा की देगी, 40 किलोमीटर पर आवर से, 40 किलोमीटर पर लीटर से ज़्यादा देगी। तो यहाँ पे वो कहता है जितनी भी टेस्टिंग हाइपोथेसिस हैं उसमें एक H0 है और एक HA है। H0 हमेशा वो, HA हमेशा वो माननी है जो सही है, HA माननी है वो हमेशा सही है, यानी इसको आप म्यू से करेंगे, म्यू मतलब एवरेज ऑफ द बाइक इज ग्रेटर देन 40। और जैसे कि बताया था जो नल हाइपोथेसिस है उसके अपोजिट होनी है, तो वो क्या बन जाएगी, लेस देन इक्वल टू 40। अभी आपको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूं कि हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हैं। हाइपोथेसिस एक कोई भी एक स्टेटमेंट होता है, जैसे कि दीपांशी ने कहा जी मेरे 95% मार्क्स आ जाएंगे, ये एक हाइपोथेसिस है, हुआ तो है नहीं, क्लेम कर रही है, तो होगा या नहीं होगा ये हाइपोथेसिस है। अब ये बात सच होगी, हमें माननी है या रिजेक्ट करनी है, इसके बारे में एक क्लेम है। तो हाइपोथेसिस वर्ड बार बार आएगा। अब हाइपोथेसिस के लिए, टेस्टिंग के लिए दो आनी है हाइपोथेसिस, एक नल जिसे H0 बोलते हैं, एक अल्टरनेटिव जिसे HA बोलते हैं। सही जी। अब पहला हेडिंग हमने पढ़ा टेस्टिंग रिसर्च हाइपोथेसिस, है ना। मैंने एक एग्जांपल लिया, अब इसकी लास्ट दो लाइनें पढ़ी, ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना। इन एनी सिचुएशन दैट इन्वॉल्व टेस्टिंग रिसर्च हाइपोथेसिस, the alternative hypothesis is generally based on the assumption that the research hypothesis is true। कंपनी ने क्या क्लेम किया मिशिका, एवरेज जो है वो 40 किलोमीटर से ज्यादा है, तो तुमने HA को 40 से बड़ा माना और H नल को 40 से छोटा मान लिया। अगले में उल्टा होगा, अगले में हमें नल हाइपोथेसिस को ट्रू मानना है और अल्टरनेटिव वाले को फॉल्स वाली माननी है। तो ये आपको ना H0 और HA आपको खुद निकालनी है, ये ध्यान रखिएगा। ये वाली बात समझ में आ गई। दूसरा वाला देखते हैं, इसे अंडरलाइन कर लो। ओके, तो तुम इसकी फोटो खींच के ले लेना, मैंने अंडरलाइन कर रखी है चीजें, है ना, मैं आपको समझाता चल रहा हूँ चीज के लिए। टेस्टिंग द वैलिडिटी ऑफ ए क्लेम, है ना, इसमें सेकंड है। अब कोका कोला ने कहा मेरी 2 लीटर की बोतल में 150 ग्राम शुगर है जी बस। एटलीस्ट कोका कोला ने कहा मेरी 2 लीटर की जो कोल्ड ड्रिंक होती है उसमें एटलीस्ट 150 ग्राम शुगर है 2 लीटर में, ये उसने कहा, सही ना। तो आपका दो चीजें माननी है, H0 और HA, H0 HA, म्यू हो गया मीन जो हम क्लेम कर रहे हैं, तो एक होगी ग्रेटर देन 150 और एक होगी लेस देन इक्वल टू 150। बात यह है हमें किसको तो H0 मानना है और किसको मानना है, HA। तो वो कहता है इन एनी क्लेम हाइपोथेसिस, इन एनी क्लेम हाइपोथेसिस द नल हाइपोथेसिस इज जनरली ट्रू। इसमें H0 जो है उसमें आएगा म्यू ग्रेटर देन 150 और HA में आएगा म्यू लेस देन इक्वल टू 150। इसका न्यूमेरिकल देख लो, जब न्यूमेरिकल आएगा तब एक बार दोबारा क्लेम कर लेंगे इस चीज के लिए। एक तो हो रही है टेस्टिंग, इंजन की टेस्टिंग हो रही है, कोई ऐसी टेस्टिंग हो रही है जो साइंटिफिक बेस्ड है। अब तुम कोका कोला की टेस्टिंग नहीं कर सकते, वो तो कोका कोला ने क्लेम कर दिया एक पर्सनल, तो उसमें जो ट्रू वाली है वो H0 माननी है और रिसर्च वाले में HA को ट्रू मानना है, दूसरी वाली को फॉल्स वाली है। ये नोट कर लो, बाकी न्यूमेरिकल जब करेंगे तब समझेंगे, सही ना। तीसरा है टेस्टिंग इन डिसीजन मेकिंग सिचुएशन। एक थी रिसर्च वाली, एक थी क्लेम वाली और एक है डिसीजन मेकिंग। मैंने कहा मुझे एक टीचर अपॉइंट करना है एरोमा में, मैंने कहा जिसके 10th में 90% नंबर होंगे और 12th में भी 90% नंबर होंगे, मैं तो उसे टीचर रखूंगा, ऐसा मेरा एक क्लेम है। तो ऑब्वियसली बातें क्या है, ये डिसीजन मेकिंग हो गई। इसमें ना तो कोई रिसर्च हो रही, ना इसमें मैं कोई क्लेम कर रहा, मैं तो डिसीजन मेकिंग के लिए हाइपोथेसिस को कंटेन कर रहा हूँ। तीसरे टाइप का सवाल इन्होंने एग्जांपल दे रखा है बुक में
कि एक असेंबलिंग फैक्ट्री है जो कुछ चीज़ों को जोड़कर कुछ बनाती है, उन्हें एक पर्टिकुलर पीस चाहिए, अगर वो 3 सेंटीमीटर का है तो उसे एक्सेप्ट करेंगे, और अगर वो 3 सेंटीमीटर से छोटा है या बड़ा है तो उसे रिजेक्ट करेंगे। ये उनकी शर्त है, डिसीजन मेकिंग करना है, एक्सेप्ट या रिजेक्ट। तो उसके लिए इन्होंने सीधी सी बात कह दी, H0 इन्होंने लिखी म्यू बराबर 3, H अल्टरनेटिव म्यू इज नॉट इक्वल टू 3। 3 टाइप की ये चीज है ना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ऐसी चीजें आएंगी तो मैं आप लोगों को इसके लिए बता रहा हूं, आपको नोट कराए। तो इसमें कुछ नोट करने वाली बात है नहीं, जैसे जैसे सब चलिए। अभी इसमें 3 चीजें हैं। वो कहता है हाइपोथेसिस टेस्ट 3 फॉर्म ले सकता है। पहला, जब आपके पास H0 में जो म्यू है वो म्यू 0 से बड़ा है, एक में H0 म्यू 0 से छोटा है, और एक में H0 म्यू जो है वो म्यू 0 के बराबर है। एक में हमने मीन 3 जो दे रखा है उसके बराबर माना, एक में हमने बड़ा माना, और एक में हमने छोटा माना। 3 तरीके के टेस्ट हो सकते हैं, सही ना। तो वो कहता है इन दोनों को हम बोलते हैं वन टेल टेस्ट, इन दोनों को बोलते हैं वन टेल टेस्ट। इन्हें अंडरलाइन आप कर लेना। और इस वाले को बोलते हैं टू टेल टेस्ट। वन टेल टेस्ट में आपको एक पीछे से टेबल यूज करनी पड़ेगी फॉर दैट, उसको सिखाना पड़ेगा। इसके लिए आपको टेबल यूज नहीं करना पड़ेगा। जब भी आपको H0 में आप मीन छोटा या बड़ा लिखेंगे तो रिमेंबर करेंगे वन टेल टेस्ट, और उसमें आपका आएगा टू टेल टेस्ट। सवाल जल्दी शुरू होने वाले हैं। टाइप 1 टाइप 2 एरर को अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अभी हमारे पास सवाल नहीं आएंगे। हम आते हैं सीधा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। ये आ गया, ये इंपॉर्टेंट है। The level of significance is the probability of making type 1 error when null hypothesis is true as an equality। इसे अंडरलाइन कर लो भैया। जब भी आप नल हाइपोथेसिस को ट्रू मान रहे हैं, जब भी आप नल हाइपोथेसिस को ट्रू मान रहे हैं, जैसे कोका कोला वाली में थी, जब भी आप नल हाइपोथेसिस को ट्रू मान रहे हैं, द ग्रीक लेटर अल्फा इज यूज्ड टू डिनोट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड कॉमन चॉइसेस फॉर अल्फा दिस एंड दिस। ये लाइन कर लो, अल्फा आपको हर सवाल में दी जाएगी, इसका बहुत यूज है आपका। ये अल्फा डिसाइड करेगा कि आपको वो क्लेम मानना है या रिजेक्ट करना है। आगे अभी एग्जांपल करेंगे, समझ में आ जाएगा। फॉर हाइपोथेसिस टेस्ट अबाउट ए पॉपुलेशन मीन, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन है, वी यूज स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल z एज ए टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। z एज ए टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को अंडरलाइन कर लो। और एक फार्मूला लिख लो हाथ के यार, इसके ऊपर सवाल कराने वाला हूँ। z बराबर x बार माइनस 0 स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट n, जब x बार है सैंपल मीन गिवन होगा, म्यू 0 पॉपुलेशन मीन, ये हमने पहले दिन की क्लास में पढ़ लिया था। पॉपुलेशन मीन ये भी गिवन होगा, ये आपके पास है स्टैंडर्ड डेविएशन, और n है सैंपल मीन, सैंपल डाटा। ये दोनों पढ़ेंगे। लिख लो, लिख नहीं रहे, चलो नहीं लिख रहे तो छोड़ दो, बाद में लिख लेना। आगे बढ़ो। द की क्वेश्चन इज दैट व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ z टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। Two approaches can be used to answer. Number 1 P approach, P value approach, और number 2 critical value approach। सही जी। पहले आपको हर सवाल में Z वैल्यू निकालनी है और फिर उसकी P वैल्यू निकालनी है और वो डिसाइड करेगी। A P value is a probability that provide a measure of the evidence against the null hypothesis, है ना। और इसमें लास्ट वाली लाइन को बॉक्स बना लो, रिजेक्ट हाइपोथेसिस इफ P वैल्यू
इज लेस देन अल्फा। अल्फा मैंने आपको बता दिया था क्या है, आपको ऊपर मैंने अंडरलाइन कराया था। अल्फा जो है वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। रिजेक्ट H0 if p value is less than alpha। सही जी। आगे चलने से पहले एक नीचे हेडिंग और है, फिर इसके बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, कंप्यूटेशन ऑफ पी वैल्यू। कंप्यूटेशन ऑफ पी वैल्यू इसी में नीचे है। सबसे पहला पॉइंट है कंप्यूटर वैल्यू ऑफ द टेस्ट जेड। जेड की वैल्यू हम निकाल लेंगे फार्मूले से। नंबर 2, अगर जेड 0 से बड़ा है, जेड अगर 0 से बड़ा है, देन फाइंड द एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व टू द राइट ऑफ जेड। टेबल बताऊंगा, टेबल यूज करनी है। नंबर आगे, इफ द वैल्यू ऑफ द टेस्ट इज नेगेटिव, जेड अगर 0 से छोटा है, सही ना, देन फाइंड द एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व टू द लेफ्ट ऑफ जेड। ये टेबल बताएगी आपको, तो ज्यादा नहीं सोचना। और अगर आपके पास 2 टेल टेस्ट है, 2 टेल टेस्ट कौन सा था मैंने बता दिया, जिसमें इक्वल टू है, जिसमें आपके पास इक्वल टू है ना, डबल द एरिया ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2, तो उसमें ट्वाइस करना है, तो टेबल यूज बता दी। सही जी। एग्जाम्पल 1 देख लो जल्दी से, पहले मैं बताता हूँ।